हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं हूं दीपशिखा और मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, एज वी नो, हमने लास्ट वीडियो में एडीआर का ओवरव्यू स्टार्ट किया था और हम उसको कवर नहीं कर पाए थे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की थी। हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था, कंसेप्ट ऑफ एडीआर कवर किया था, नीड ऑफ एडीआर कवर किया था एंड फिर हिस्ट्री हमने इंटरनेशनल एंड नेशनल दोनों एस्पेक्ट से हमने एडीआर की हिस्ट्री कवर की थी। इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस एरा एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा हमने दोनों किया था और स्कोप हमने छोड़ दिया था। और आज हमें करना है मोड्स ऑफ द एडीआर, राइट। हम पिछले लास्ट वीडियो में मोड्स ऑफ द एडीआर हो नहीं पाया था, तो आज हम मोड्स ऑफ एडीआर को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, गो एंड सब्सक्राइब फर्स्ट। कंटेंट अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करिएगा। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी आपको वीडियोस। बेसिकली समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आ रही होंगी, राइट। ये रही। तो हमें क्या करना है, आज हम मोड्स ऑफ एडीआर कवर करने वाले हैं, राइट। जिसमें हम आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन एंड लोक अदालत के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आर्बिट्रेशन के बारे में बात करेंगे। हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, आपको बस एक आइडिया लगना चाहिए ये सारे मैकेनिज्म्स होते क्या हैं। तो arbitration is the process of solving an argument between people by helping them to agree to an acceptable solution. Arbitration means resolving dispute between the parties as early as possible without getting into procedural technicalities which are associated with the functioning of a civil court. Right? Sorry, unpin करना भूल गई मैं खुद को. So sorry guys. माफी माफी। अब ठीक है, राइट। तो एडीआर की जो आर्बिट्रेशन की जो प्रोसेस है उसमें सॉल्विंग एन आर्ग्यूमेंट, इसमें किसी भी आर्ग्यूमेंट में मीन्स जो दो लोगों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है जिससे कि वो एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन पे पहुंच सकें, राइट। आर्बिट्रेशन मीन्स, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि जल्दी से जल्दी जितना जितना हो सके बिना कोर्ट गए हुए, राइट, बिना कोर्ट गए हुए डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सके। In Collins versus Collins, the court gave a wide definition to the concept of arbitration. इस केस में कोर्ट ने आर्बिट्रेशन की एक वाइड डेफिनेशन दी जिसमें इट सेड arbitration is a reference to the decision of one or more persons either with or without an empire a particular matter difference in the between parties. अब जो आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन सेक्शन 21A ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट आर्बिट्रेशन को डिफाइन करता है। आर्बिट्रेशन मीनिंग एनी आर्बिट्रेशन मैटर whether or administered by a permanent arbitral institutions. देखिए, बेसिकली अगर हम आर्बिट्रेशन की बात करें तो आर्बिट्रेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें बेसिकली एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, आर्बिट्रेटर्स, जो कि दो लोगों के बीच के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है, ठीक है। आपको ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इसमें मैंने लिखा नहीं, मेंशन नहीं किया है। आर्बिट्रेशन, किसी भी पार्टीज में अगर डिस्प्यूट होता है तो आर्बिट्रेशन में जाने के लिए आपके पास आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना मैंडेटरी है, राइट। आपके पास आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होना मैंडेटरी है पहले से, कि अगर मींस इनकेस मेरे आपके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए हमने पहले से अगर
किसी ट्रेड में हम हैं या फिर किसी बिजनेस में हम हैं, तो हमने जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उस टाइम पे एक क्लॉज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का भी होना चाहिए, या फिर एक सेपरेट क्लॉज भी होना चाहिए कि अगर इन केस इन फ्यूचर आगे चल करके हमारे और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे, कोर्ट ना जा करके एडीआर आर्बिट्रेशन की मैकेनिज्म से हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन कि हमारे पास आर्बिट्रेशन क्लॉज होना चाहिए, राइट? तो ये था हमारा आर्बिट्रेशन। और जो आर्बिट्रेशन में जो थर्ड पार्टी होती है, मींस जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करती है, वो उनको हम आर्बिट्रेटर्स कहते हैं, राइट? अब आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन करता है, कितने आर्बिट्रेटर्स होते हैं, ये जब हम एक्ट कवर करेंगे ये हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो आपको बस आर्बिट्रेशन का एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि आर्बिट्रेशन में जो आर्बिट्रेटर दोनों के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, फिर जो डिसीजन देता है उसे हम आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं, आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। उसके बाद जो आर्बिट्रल जो आर्बिट्रेटर डिसीजन फाइनल देता है वो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होता है, राइट? दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होता है, दोनों पार्टीज को आपस में वो मानना ही पड़ता है। अब चलते हैं मीडिएशन की तरफ। मीडिएशन में जो थर्ड पार्टी होती है उसको मीडिएटर बोलते हैं। जो दोनों के डिस्प्यूट जो दोनों पार्टीज के डिस्प्यूट के बीच में को रिजॉल्व करता है। मींस मीडिएटर कोई डिसीजन, कोई फैसला नहीं सुनाता है, वो बेसिकली सिर्फ दोनों पार्टीज को सुनता है और उनको सिर्फ एक तरीके से एडवाइस करता है कि आप ये कर सकते हैं। मींस मीडिएशन में मीडिएटर का काम, थर्ड पार्टी का काम सिर्फ इतना होता है कि वो दोनों पार्टीज को सुन करके उनको वो केवल एक एडवाइस देता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। वो पार्टीज के ऊपर टोटली है कि वो उसे माने या ना माने। मीन्स मीडिएटर का कोई भी डिसीजन तो हम नहीं कह सकते, कोई भी एडवाइस जो होती है वो बाइंडिंग नेचर की नहीं होती है। जैसे देखिए लिखा है, मीडिएटर हैज नो पावर टू इम्पोज हिज और हर डिसीजन ऑन द पार्टीज। मीडिएटर पार्टीज पे अपना डिसीजन थोप नहीं सकता है। लाइक विलेज पंचायत एंड न्याय पंचायत आर गुड एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक? अब नेक्स्ट है हमारी कंसीलिएशन। अब कंसीलिएशन भी एक तरीके का ऑल्टरनेटिव है। कंसीलिएशन में पार्टीज एमिकेबल सेटलमेंट पे पहुंचती हैं डिस्प्यूट के। और इसमें जो थर्ड पार्टी असिस्ट करती है उसे हम कंसीलिएटर बोलते हैं। अब the main difference between conciliation and mediation proceedings is that at some point during the conciliation, conciliator will be asked by the parties to provide them with a non-binding settlement of proposal. A mediator, by contrast, with most cases as a matter of principle refrain from making such proposal. अब दोनों मीडिएशन और कंसीलिएशन लगभग सेम ही होते हैं, बट मीडिएशन एंड कंसीलिएशन में डिफरेंस क्या होता है कि कंसीलिएटर चाहे तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अपना डिसीजन दे सकता है, मींस अपना एक तरीके से फैसला दे सकता है, फिर पार्टीज उसको चाहे तो माने या तो ना माने। बट मीडिएटर के पास ये राइट नहीं होता है कि वो उसको कोई भी डिसीजन सुनाए, उनको सिर्फ रहता है कि वो केवल अपना एक डिसीजन बताए, अपना एक एडवाइस दे सिर्फ। कंसिलिएशन भी एक वॉलंटरली प्रोसीडिंग होती है जहाँ पे पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं वो अपने डिस्प्यूट को कंसिलिएशन के थ्रू रिजॉल्व करने के लिए फ्री रहती हैं। प्रोसेस बहुत फ्लेक्सिबल होती है। ओके, तो हमारा अब जो नेक्स्ट है वो है लोक अदालत, ठीक है? तो लोक अदालत भी एक हमारा एडीआर का मैकेनिज्म है जिससे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाता है, राइट? तो जो लोक अदालत का एस्टेब्लिशमेंट है वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर में होता है, जो भी एक अल्टरनेटिव मींस है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, राइट?
तो द वर्ड लोक अदालत का मतलब क्या होता है? लोक से हम समझते हैं, लोक मीन्स पीपल, जनता, अदालत मीन्स कोर्ट। मीन्स जो लोक अदालत होती है वो पीपल्स कोर्ट होती है, वो लोगों की कोर्ट होती है। लोक अदालत इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ एडजुडिकेटिंग सिस्टम प्रिवेलेंट इन इंडिया विच इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल। जो लोक अदालत जिस प्रिंसिपल पे काम करती है वो गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये एंड वन ऑफ द ओल्ड फॉर्म ऑफ द एडजुडिकेटिंग सिस्टम है इंडिया का। अब लोक अदालत जो है एक और अल्टरनेटिव है जुडिशियल जस्टिस का। इट इज अ स्ट्रेटजी डिलीवरिंग इनफॉर्मल तरीके से, चीप तरीके से, मीन्स लेस एक्सपेंसिव एंड एक्सपीडियस जस्टिस, लोगों को मीन्स स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करती है बाय वे ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स। जो भी कोर्ट के सामने जो डिस्प्यूट्स पेंडिंग होते हैं, ये बेसिकली लोक अदालत उन केसेस को सॉल्व करती है जो कोर्ट्स के सामने पेंडिंग होते हैं। मीन्स जो कोर्ट में केसेस पेंडिंग चल रहे होते हैं, एडीआर बेसिकली उन केसेस को सॉल्व करती है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अब्दुल हसन एंड नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस विद दिल्ली विद्युत बोर्ड एंड अदर्स के केस में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जजमेंट दिया है, जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, जिसमें उन्होंने परमानेंट लोक अदालत इस्टेब्लिश करने का ऑर्डर दिया है। लाइक अब जो लोक अदालत होती है, इसमें भी कई सारी, जब हम लोग ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सेंट्रल लेवल पर सॉरी भूल गई क्या कहने वाली थी। सेंट्रल लेवल पर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है एंड स्टेट लेवल पर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज बनाई जाए, जिसे हम नालसा एंड सालसा बोलते हैं, राइट। तो ये थी हमारी लोक अदालत। लोक अदालत बेसिकली टाइम टू टाइम जब भी जरूरत होती है तब इन्हें सेटअप किया जाता है। अब लास्ट है निगोशिएशन। अगर हम निगोशिएशन की डिक्शनरी मीनिंग की बात करें तो निगोशिएशन इज डिस्कस्ड एम एट रीचिंग एन एग्रीमेंट। मतलब किसी एग्रीमेंट पर, मतलब किसी भी चीज पर फाइनली पहुंचना निगोशिएशन कहलाता है। बेसिकली जो निगोशिएशन एक मेथड है टू सेटल द डिस्प्यूट पीसफुली of being flexible in various aspect। निगोशिएशन ज्यादा यूज में नहीं आता। निगोशिएशन लाइक नहीं हम कहते हैं कि देख लो अगर निगोशिएट हो सकता है तो कर लो, अगर कोई डिस्प्यूट हो कि मतलब थोड़ा तुम कुछ मान लो मेरी बात, थोड़ा मैं तुम्हारी कुछ बात मान लूं, तो बेसिकली ये बहुत इतना कुछ ज्यादा प्रिवलेंट नहीं होता है। हम तो दिस वाज ऑल अबाउट द निगोशिएशन। निगोशिएशन में ज्यादा कुछ है नहीं, राइट। निगोशिएशन में कुछ ज्यादा है नहीं। तो लाइक जैसा कि हमने इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द अर्लियर वीडियो हमने ये देखा था कि जो मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट सिस्टम है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ वो आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन हमें देखने को ज्यादातर मिलता है। कंसिलिएशन और निगोशिएशन ये बहुत कम मिलते हैं एंड लोक अदालत भी कुछ हद तक हमें मिलते हैं, लोक अदालत मिलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मिलता है वो नंबर 1 पे आर्बिट्रेशन मिलता है, फिर मीडिएशन मिलता है, उसके बाद लोक अदालत मिलती है, लाइक ठीक। तो ये 3 जो मैकेनिज्म है एडीआर के, ये ज्यादा प्रेवलेंट हैं। तो आई होप कि अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है, जरूरत क्यों पड़ी, कि इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हिस्ट्री क्या है, वॉट एवर जो भी। अब आपको एक बेसिक आइडिया यहाँ से लग गया होगा कि इसकी क्या जरूरत है और क्या नहीं, राइट। तो आई होप सो आपको ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, अब तो हो गया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम अपनी वीडियो किस टॉपिक पर लेकर के आते हैं। तो तब तक के लिए डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।